प्रदेश में छांगुर बाबा के धर्मांतरण की फैक्ट्री का पता चलने के बाद उसकी सारी कड़ियों को तलाश कर खत्म करने की कार्रवाई चल रही है। लेकिन इसके साथ ही एक धर्मांतरण की फैक्ट्री का पता चला तो देश के बाकी हिस्सों में भी और भी कई जगह ऐसी पता चली जिनके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश में भी कई शहरों में इस तरह के रैकेट्स मिले। देश के कितने शहरों में धर्मांतरण का गिरोह काम कर रहा है। पीयूष उर्फ मोहम्मद अली का प्रोपेगेंडा वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर हिंदू लड़के लड़कियों का ब्रेन वॉश करवाया जाता था। इसी से पता चलता है कि धर्मांतरण का काम देश में एक खतरनाक मिशन के तौर पर कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से छांगुर बाबा के धर्मांतरण के रैकेट पर हुए खुलासे से देश हैरान हुआ, लेकिन इसके बाद शहर शहर धर्मांतरण के गिरोह मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के अलावा कुशीनगर में भी छांगुर बाबा गैंग की तरह ही धर्मांतरण गैंग सक्रिय मिला है। सिद्धार्थ नगर में धर्मांतरण के आरोप में कॉलेज प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया है। बरेली में धर्मांतरण की पीड़िता ने दावा किया कि छांगुर बाबा की तरफ से अब भी हिंदुओं का धर्म बदलवाकर मुसलमान बनाया जा रहा है। दिल्ली से चल रहे अब्दुल रहमान की धर्मांतरण फैक्ट्री पर ताला लग चुका है। क्या नाम है आपका? हैं? ममता। जोर से बोलिए। ममता। और दूसरा नाम क्या है? शिफा। अच्छा शिफा, ये नाम आपने कब रखा शिफा? ये तो काफी दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। तो हिंदू हो आप? नहीं, मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान हो। इससे पहले क्या थी? इससे पहले हिंदू थी आप। तो कब आप मुसलमान हुई? मैं तो 2021 में। 2021 में हुई। तो यहाँ पे किसके यहाँ रह रही हो आप? यहाँ किसके यहाँ रह रही हो? ये तो बस ऐसे ही रह गए। नहीं, किसके यहाँ रह रही हो ये बताओ। किसका घर है ये? किसका घर है? अब्दुल रहमान का घर है। अब्दुल रहमान ही वो नाम है जो इन जैसी मासूम लड़कियों का धर्मांतरण करवाने के लिए जिम्मेदार है। अब्दुल रहमान के साथ उसके तमाम साथी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और इसी कड़ी में आगरा पुलिस ने अब्दुल रहमान की जिहादी टीचर को गोवा से पकड़ा है, जिसके मोबाइल से जिहाद का जहर फैलाने वाला वीडियो मिला है। ये जिहादी वीडियो अब्दुल रहमान की जिहादी टीचर को कनाडा में बैठे दाऊद नाम के शख्स ने भेजा था। पुलिस कस्टडी रिमांड पर ली गई गोवा की आयशा से आगरा पुलिस ने जब पूछताछ का सिलसिला शुरू किया, उसके मोबाइल को खंगालना शुरू किया तो उसके मोबाइल से खतरनाक वीडियो भी मिला। यह वीडियो बता रहा था कि किस तरीके से आगरा के धर्मांतरण का ये गैंग खतरनाक मंसूबों को पाल रहा था। हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाने के लिए अब्दुल रहमान गैंग में शामिल लड़कियां कोचिंग और कॉलेज में दाखिला देती, फिर ये हिंदू लड़कियों से दोस्ती करके उनकी मुलाकात अब्दुल रहमान की सहयोगी आयशा से करवाई जाती, जहां उनका दावा है कि ब्रेन वॉश किया जाता। 18 साल से कम की उम्र के होते हैं तो उनको वो वेट करती हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि साल 2 साल जैसे ही इनकी उम्र 18 साल हो उनके टारगेट बनाया जाए। और उसके साथ कोई भी अभी तक का मेरी नज़र में भी नहीं आया कि ये किसी हिंदू धर्म की विवाहित युवती को इस तरह का कार्य करने के लिए प्रेरित करें। सिर्फ 18 साल से ऊपर वाले को ही टारगेट करती। तो बड़ी और छोटी, बड़ी के जैसी छोटी के 18 साल हुए तो उन्होंने उसको टारगेट। प्लान सीधा होता था, पहले नाबालिग लड़कियों का धर्मांतरण करवाया जाता और फिर उनके परिवार को झांसे में लिया जाता। शुरू में तो कुछ नहीं होता था, जब से उसके संपर्क में आई तब से वो थोड़ा उसका काम क्या हमें भी समझाने लगी इस बारे में कि उसका काम क्या है। इस्लाम धर्म बहुत बढ़िया है, आप अपना के देखो। सायमा कश्मीरी युवती थी, उसने भी हमारी बेसिस से संपर्क किया। उसका उद्देश्य था कि पूरा परिवार जो है उसको कन्वर्ट कराया जाए। धर्मांतरण का ऐसा ही जाल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भी मिला, जहां छांगुर बाबा गैंग की तरह धर्मांतरण गैंग सक्रिय है। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे इन लोगों में जो ये महिला है वो इस गिरोह की सरगना है। नाम है जैरुन निशा, जो भोली भाली लड़कियों को जाल में फंसाती थी। इस गैंग ने 3 हिंदुओं का धर्मांतरण करवाकर मुंबई भेज दिया, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया। धर्मांतरण के बाद गैंग के सदस्य लड़कियों के साथ आरोप है दुष्कर्म भी करते थे, जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल तक दिया जाता था। एक गैंग का खुलासा किया गया है जिसमें टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी, जिसमें एक महिला भी सम्मिलित है, गिरफ्तारी की गई है। ये जो प्रकरण है थाना रामकोला से संबंधित है। इसमें जून के महीने में 3 हिंदू नाबालिग लड़कियां घर से चली गई थी, जिनको कि महाराष्ट्र मुंबई से सकुशल बरामद किया गया था। इसमें हमारे सीओ खड्डा के नेतृत्व में
पूरी एक टीम लगाई गई थी और इस टीम ने एक जो धर्म परिवर्तन लव जिहाद वाले गैंग का खुलासा किया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में भी धर्मांतरण करवाने के आरोप अल फारूक इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर लगे। पीड़ित ने बताया कि 4 साल पहले कॉलेज में नौकरी मिलने के बाद से ही उस पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जा रहा था। 20 लाख रुपए का लालच तक दिया गया। राजस्थान के सीकर में भी धर्मांतरण को लेकर हंगामा हुआ है। यहाँ स्कूल प्रिंसिपल छठी की छात्रा को पीटते हुए वीडियो में कैद, जिसके बाद उन पर आरोप लगा कि वो धर्मांतरण के लिए बच्ची पर दबाव बना रही थी। अब पुलिस जांच कर रही। इस तरह धर्मांतरण को लेकर देश भर में हलचल। एक के बाद एक धर्मांतरण के रैकेट का पर्दाफाश ये बताता है कि इस समस्या की जड़ बहुत गहरी हैं। योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश हैं धर्मांतरण के इस रैकेट को खत्म करने के लिए, और इसीलिए छांगुर बाबा के हर एक कनेक्शन वाले व्यक्ति को खोज कर निकाला जा रहा है, उस पर शिकंजा कसा जा रहा है, चाहे वो सिस्टम के भीतर हो या फिर सिस्टम के बाहर। छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है, खिलवाड़ करना है। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की दूषित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है, नहीं होने वाली है। कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये सरकार का पहले दिन का संकल्प है। उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा, और इसके लिए कानून है। कानून के दायरे में ला करके सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। रेट फिक्स करके धर्म बदलवाने वाले छांगुर के साम्राज्य पर पहले योगी राज का बुलडोजर चला, फिर छांगुर के 500 करोड़ के धर्मांतरण के रैकेट को मिट्टी में खोज कर मिलाया गया। मुख्यमंत्री योगी के तय करने के बाद धर्मांतरण करने वालों पर अब जगह जगह शिकंजा कसा जा रहा है। छांगुर के बाद अब उत्तर प्रदेश में चुन कर धर्मांतरण के दूसरे गिरोह धराशायी किए जा रहे हैं, ताकि फिर कोई जलाउद्दीन शाह उर्फ छांगुर बाबा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के किसी भी हिस्से में धर्म को धंधा बनाकर धर्म बदलवाने का खेल न कर सके। सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। सनातन धर्म में विश्वास करने वालों का धर्मांतरण करने वाले छांगुर बाबा और उसकी मदद करने वालों पर कानून का डंडा इसीलिए चलना शुरू हुआ, जिसमें अफसर भी अब्दुल रहमान सिद्दीकी, तैनाती गाजियाबाद क्राइम ब्रांच, पद था प्रभारी इंस्पेक्टर, और आरोप है ये छांगुर का मददगार है, जिस पर अब कार्रवाई के तहत इसे सस्पेंड कर दिया गया। छांगुर धर्मांतरण मामले की जांच अब उसकी मदद करने वाले पुलिस वालों तक पहुंच गई। गाजियाबाद कमिश्नरेट ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अब्दुल पर धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में छांगुर के गैंग से जुड़े लोगों की मदद करने का आरोप लगा है। मामला मेरठ की एक हिंदू लड़की का अपहरण और उसके धर्मांतरण से जुड़ा है। लड़की मेरठ से 2019 से लापता हुई। परिजनों ने छांगुर के गिरोह के सदस्य बदर अख्तर सिद्दीकी पर लड़की के अपहरण का आरोप लगाया। सिविल लाइन थाने में तब तहरीर भी दी गई। तब अब्दुल रहमान सिद्दीकी सिविल लाइन थाना प्रभारी हुआ करते थे, मगर इंस्पेक्टर ने पीड़ित हिंदू परिवार की ना तो कोई सुनवाई की, ना कोई कार्रवाई की, बल्कि पीड़ित परिवार को दावा, डराया और धमकी दी। मेरठ पुलिस और एटीएस की जांच में सामने आया कि धर्मांतरण करने वाला आरोपी बदर अख्तर सिद्दीकी छांगुर से जुड़ा हुआ था और बदर अख्तर को इंस्पेक्टर पहले ही जानता था, इसीलिए उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। छांगुर गैंग को किस तरीके से मदद पहुंचाई जाती थी, अब उस पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच की प्रभारी रहे अब्दुल रहमान सिद्दीकी पर
सस्पेंड कर दिया गया है। और वजह साफ है कि 2019 में धर्मांतरण से पीड़िता ने जिस तरीके से मदद मांगी थी, उसके बाद पुलिस के इसी अधिकारी ने लगातार पीड़िता पर दबाव बनाया और कहीं ना कहीं धर्मांतरण कराने का भी आरोप लगा है। ऐसे में लगातार ये जांच जारी थी, जिसके बाद आज ये बड़ी कार्रवाई हुई है। पीड़ित परिजनों के मुताबिक मॉडलिंग और हाई प्रोफाइल लाइफ का सपना दिखाकर बदर अख्तर सिद्दीकी ने लड़की को प्रेम जाल में फंसा लिया, दुबई भेजने का सपना दिखाया और ब्रेन वॉश करके हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काया। सर, मेरी बहन ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, जिस दौरान इससे बातचीत हुई बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के आदमी से। इसने उसको बातचीत करना और इसको गाड़ियों में वो करना, उसको मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। फिर उसको धीरे धीरे ऐसी लाइफ दिखाने लगा कि जैसे तेरे घर वाले तो तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी हूँ मैं ही हूँ, मैं तेरी सारी मॉडलिंग करवाऊंगा, जॉब करवाऊंगा। उसको इस तरह से अपनी बातों में वो बहलाने लग गया। फिर उसके बाद एक बार वो घर आई थी मेरी बहन, तो घर में भी अच्छे से उसका बिहेव नहीं था, किसी से ढंग से बात नहीं करती थी, चिड़चिड़ी रहती थी। अब वो पीर बाबा के चावल, वो झांगुर जो भी है ये बाबा, इसके चावल पड़वा के देता था। कभी उसको पानी दे रहा है लाके कि मेरे दोस्त ने दिए हैं, तो इस तरह से वो उसको चीजें भी खिलाने लग गया था। मेरठ से गायब हिंदू लड़की के मामले की जांच लंबे समय से चल रही थी और अब मेरठ पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस को अपनी जांच रिपोर्ट भेजी। फिर जो खुलासा हुआ उसके आधार पर छांगुर के मददगार इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब्दुल रहमान सिद्दीकी पर तैनाती के दौरान कई मामलों में लापरवाही के आरोप भी सामने आए, जिसके बाद इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इस तरह धर्मांतरण के मददगारों पर भी अब योगी राज में कानून का शिकंजा कसना शुरू हो गया। यही वजह है कि योगी सरकार की सख्ती के बाद उत्तर प्रदेश में जगह जगह छुपकर धर्मांतरण का खेल खेलने वालों को अब उनके बिल से निकालकर सलाखों के पीछे तक पहुंचाया जा रहा है।